नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज कल्याणपुर भादर में। आपको पता है कि चुनावी चौपाल चल रही है और ये कल्याणपुर चौराहा है, चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या है राय और कौन बनेगा अमेठी का विधायक 2027 का, इसी पर चुनावी चौपाल स्टार्ट है। जनता की राय क्या है, जनता क्या सोच रही है, आइए बाकी जो आम जनमानस हैं इनसे मिलते हैं और इनकी राय जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। ये जो स्थान है इसके बारे में बताइए, कौन सी जगह है ये? एक कल्याणपुर चौराहा बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी कल्याणपुर चौराहा जी। 2027 को लेकर के आपने कुछ सोचा है कि क्या होने वाला इस बार? इस बार परवीन के विषय में सोच रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो बढ़िया है, अच्छा, उन्हें को वोटिंग करना है। कहीं उनका कोई काम धाम या कोई काम धाम बहुत अच्छा है, गाँव के यहाँ कुछ जानते हैं? सब कुछ नाली खड़ंजा चक्रोट यही सब बनवा दिए हैं। नाली खड़ंजा नल यही सब दिए हैं। अच्छा जी, तो हाँ, कुछ फायदा भा? अब फायदा सभी को हो रहा है कि हमारा अकेला होगा। अच्छा, जी, चलिए बाकी से मिलते हैं। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मनीष सिंह। 2027 को जो है हम लोग आए हुए हैं और उसमें देख रहे हैं कि अमेठी का विधायक होगा कौन 27। आपने सोचा कि क्या नज़दीक में प्रमुख जी हैं, वही उसके दावेदार हैं हम लोगों की तरफ से। अच्छा, हाँ, और हमारे लोकल के हैं और हमारे असल के हैं। इस ये बढ़िया हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता है इस समय प्रेजेंट में। चलिए आइए बात करते हैं। भैया, हम आपके बहुत बड़ा समर्थक है और प्रशंसक है भैया। अच्छा, और हम ये के पूर्व प्रधान है, प्रधान पुत्र है। अच्छा, और हमारे आपसे आपके जरिए विधायक और सांसद से ये एक मांग यह है कि हमारे एक सड़क यह है सुल्तानपुर जोड़ दी जाए और सुल्तान टिकरिया तक ही बन गया है। और बाकी रही सरकार के, तब ये जनता को अगर देखे कि कई का कितना काम करे है, जनता चुने अपन विधायक सांसद, बस ये हमारा कहा है। नहीं तुम कुछ सोचा कि 2027 में आपकी होए वाला है चुनाव, जी जी भैया। तो अब कुछ होए या जो पहले विधायक रहे वही रही हैं या उनसे पहले वाले या कुछ होए? अब एक देखित भैया, अब गांव देश में निकली फिर लोगन के मन चर्चित, फिर आपन बतावा। हम अपन ओपिनियन का बताई भैया। अब हमारा पर्सनली ओपिनियन अब का बताई, अब जनता देखा जाए जे जहाँ जनता के छोड़ा, आप भी एक जो है आम जनमानस हैं। जी हमारे यहाँ देखा भैया, ये जो हमारे यहाँ सड़क सुल्तानपुर से जोड़ दे, वो कहीं प्रशंसक है या वो कहीं समर्थक रहा। तो केहू से ज्वाइंट करे के उम्मीद है तो का कि अब देखा कैसे हो सकता? भैया हमारे यहाँ बाटेन भैया बाबा सांसद जी से लिख के दिन के रहा है, और पप्पू भैया विधायक जी से और सांसद जी से कहा जाए जे देखा हमारे प्रमुख जी के हम बहुत बड़ा प्रशंसक है, उनसे कहा जाए कि देखा ही हमारे खींच रास्ता बनवावा भाई। ये है हाँ। बाकी हमारा सीनियर बाटे, हमारे गुरु जी बाटे या बाटे चाचा रहे, इनसे सबसे अपन अनुभव ले, ये सब बता सकते, हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। चलिए बाकी से पूछते हैं। भैया 2027 को चुनाव को लेकर के क्या है आपकी राय? अब की बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमारे नज़दीकी बहुत अच्छे प्रत्याशी, अगर भाजपा की तरफ से उनको पप्पू सिंह, प्रवीण कुमार सिंह को टिकट मिलता है तो हम उनके साथ, अगर नहीं मिलता है फिर भी हम उन्हीं के साथ में हैं, क्योंकि वो हमारे दुख सुख में एनी टाइम इस तरफ से आते जाते रहते हैं, बात भी करते हैं, दुख सुख में साथ भी देते हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ में हैं। अच्छा, चलिए बाकी लोगों से बात करते हैं एक एक बार। चाचा, 2027 चुनाव के लिए हम लोग आए हुए हैं क्षेत्र में और जनता से मुलाकात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है 2027 को लेकर के जो है। जी, तो ये कौन सी जगह है अपना? ये कल्याणपुर चौराहा है। अच्छा, और मेरा नाम दिनेश सिंह फौजी है। जी। तो आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? 27 में भैया हम लोग तो यही चाहते हैं, हमारे यहाँ के प्रवीण सिंह पप्पू प्रमुख जी हैं, हाँ, जिनकी तैयारी चल रही है और काफ़ी मेहनती और कर्मठ ईमानदार आदमी है वो, और हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने। कहाँ कहाँ? नहीं, हर गांव में काम किया है, कहीं भी खंजा लगवाया, कहीं हाई मैक्स लाइट लगवाए हैं। और जिनके यहाँ सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि जहाँ पे किसी के यहाँ कोई दुख पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, अगर आप नहीं बुलाएंगे तब भी ये जाते हैं वहाँ पर। हमने इनको देखा है, चाहे कोई वर्ग हो, ये नहीं कि मतलब किसी विशेष किसी के यहाँ, किसी वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ कुछ होती है, कोई आपदा पड़ती है, कुछ भी है, तो वो वहाँ जाते हैं। ये हमने देखा उनको।
और चाहे सुख हो चाहे दुख में हो पहुँचते ज़रूर हैं। अगर आप आमंत्रित करेंगे, आपका शादी हो कुछ भी, तो वहाँ ज़रूर जाते हैं वो। और बराबर मतलब क्षेत्र के हर गांव से जुड़े हुए हैं और बराबर हर गांव में जाते रहते हैं। तो हमारा यही है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं, बाहर के लोग आकर के भाई क्यों यहाँ अपना पैर जमाएं, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो है उनका पूरा सपोर्ट करें हम लोग और उनको विधायक बनाया जाए, बस हमारी यही कामना है जी। तो आप पार्टी के साथ हैं या इनके साथ हैं? नहीं, हम मतलब प्रवीण सिंह पप्पू के साथ, हम किसी पार्टी से वास्ता नहीं रखते हम। अच्छा। इनके कार्य को देख करके हम इनके साथ जुड़े हुए हैं जी। किसी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है और हम चाहते मतलब कि इनके कार्यों से हम खुश हैं। उनका कार्य है बहुत सराहनीय है। अच्छा। क्योंकि हर आदमी के यहाँ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी के यहाँ पहुँचते हैं और जो भी इनसे हो सकता है लोग मदद भी करते हैं, ये भी हमने देखा है। कोई दूसरा अगर आया तो? क्या दूसरा? कोई कैंडिडेट अगर दूसरे आए तो? भैया हमारी इच्छा यही, अब दूसरे वैसे कैंडिडेट तो बहुत आएंगे। अच्छा। निर्दलीय भी आएंगे, अन्य पार्टियों के भी आएंगे। हाँ। लेकिन हमारा जो मतलब हम जो चाहते हैं, हम भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। इनको हम सपोर्ट करते हैं, सीधी सी बात है हमारा। हाँ, तो चाहे ये पार्टी से आऊँ चाहे बिना पार्टी से हाँ, हम इनके साथ हैं। हम लोग इनके साथ इनका सपोर्ट करेंगे और चाहते हैं भी कि मतलब हमारे यहाँ से ये चाहे निर्दलीय लड़ें चाहे जैसे लड़ें, इनका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है चाचा जी। बाकी से बात कर लें। भैया जी आप ही बता दें। नहीं, हमने बताइए। चलिए कोई बात नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रवींद्र प्रताप सिंह है, कल्याणपुर। आप क्या जानना चाहते हैं? 27 चुनाव को लेकर के हम लोग आए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि 27 में चेंजिंग होगा या पहले वाला ही? अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। अच्छा। और समय पे कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं उनका आकलन किया जाएगा। हमारे क्षेत्र के लिए कौन ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, कौन जनता से ज़्यादा रूबरू होते हैं, किसका काम कौन जनता के बीच में अभी तक लगातार बना रहा है, कौन चुनाव के बाद भाग गए हैं, ये सब आकलन करने के बाद ही हम बता पाएंगे किसके साथ रहेंगे। कि 5 साल में ये जो बता रहे हैं, क्या इसकी जानकारी हुई कि नहीं हुई अभी आपको? ये 5 साल अमेठी के लिए जिस तरह से अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, वैसे ये अंध विधानसभा क्षेत्र, अंधेरा कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र रहा है। अमेठी का दुर्भाग्य था कि हमको अच्छा विधायक नहीं मिल पाया। तो किसको ये आप जो है परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रत्याशियों पर निर्भर होगा कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, किसको पार्टी, जो भी पार्टी टिकट दे रही उनमें से अच्छा कौन है, किसके लिए कौन अच्छा किसको मानते हैं आप? अभी तो हमें ये पता नहीं है प्रत्याशी कौन कौन आ रहे हैं, तो ऐसे में हम किसको कह दें अच्छा है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए पूर्व में और वर्तमान में, वो जनता के बीच में ऐसे गायब हो जाते हैं कि कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं, नेता जैसे बहुत हैं अमेठी में, आप सबको पता होगा क्या नाम है सबका, तो किसी को तो सोचे होंगे कि फला कैंडिडेट होगा तो हम लोग उसके साथ जो है जाएंगे। भाई जो तो इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें तो बहुत सारे लोगों के जो उनका संपर्क चल रहा आ रहा है। अभी उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं टिकट किसको मिल रहा है, पहले ये जाना जाएगा टिकट किसके पास है, कौन जनता के बीच में ज़्यादा रहा है। अभी जैसे लोगों ने बताया, हमारे ही आसल के प्रवीण सिंह पप्पू जी हैं भादर ब्लॉक के, तो उनकी एक्टिविटी भी गांव में मतलब इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग आपसे कह भी रहे हैं। अब टिकट, रही बात टिकट, पार्टी टिकट किसको देती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। लोगों ने क्या कहा और आपकी क्या है राय? हमारी राय है कि अमेठी में परिवर्तन होना चाहिए। जी चलिए कोई बात नहीं। अभी जी ये चाचा जी हैं, आइए बात करते हैं। भैया 2027 चुनाव है, चुनाव को लेकर के क्या सोचा आपने? 2027 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को खुलकर सपोर्ट और सहयोग करेंगे पूरी तरह से। अच्छा। बाबा को मजबूत करेंगे जी। सीएम उनके अलावा और कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर सके। क्या क्या भाजपा के कार्यकाल में हुआ कुछ पता है?
नहीं, भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ सब कुछ अभी तक। अभी जैसे बिजली की समस्या थी, चंदा चोरी का मामला भी आया है। हाँ हाँ, देखिए हर चीज़ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ मिलेगी आपको। यदि आप सोचे कि आपको सिर्फ पॉजिटिव कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। मैं तो पत्रकार हूँ ना, हम तो उससे सवाल उठाएंगे आप। जी जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन वो हर पार्टी में है। का घुसुंडी तक उठा ले गए सर। हाँ, वो मैं मान्य करता हूँ, लेकिन वो हर पार्टी में है। तो जहाँ और चोरी जो हो स्कैम- रही है, जो स्कैम अदर पार्टीज के वह कार्यकाल में था, उस तरह के स्कैम अब नहीं हो पा रहे हैं। राम मंदिर जैसी जगह में चोरी हो रही है, आप बता रहे हैं। हाँ, वो गलत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए? मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ क्या? चोरी का मैं समर्थन कर रहा हूँ क्या? यूजीसी भी आया है भाजपा के कार्यक्रम। हाँ, यूजीसी भी आया, उसका भी विरोध है। तो जब सबका विरोध है तो फिर ठीक कहाँ जा रहा है? नहीं, कार्यकाल भी अच्छा हुआ उनका। बाबा जी की वजह से जो है आज इसमें सुधार है। गुंडागर्दी खत्म कर दिया उन्होंने, गुंडागर्दी नहीं है। पर डे हत्या हो रही है सर, क्या बात कर रहे हैं? सर पहले की अपेक्षा कम। बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है। नहीं क्या नहीं बात सर, कर रहे हैं आप? पहले से कम हो रही है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा में हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में भाजपा की सरकार है, किसकी तो है? सर इसके पहले जिसकी भी सरकार पहले का थी, छोड़िए, पहले अच्छा होता तो भाजपा क्यों उसमें आती? हत्या नहीं होती थी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अच्छा ही था, अगर उसमें अच्छा ही होता तो भाजपा की पार्टी कोई आवश्यकता थी नहीं। और जो भाजपा भी आई है तब भी ये हो रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सर कि हर कार्यकाल में दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होंगी। चलिए छोड़िए, ये बताइए यहाँ का बताइए, आप विधानसभा 186 को लेकर के हमारे द्वारा ये खोज किया जा रहा है, जनता की क्या है राय, अमेठी का विधायक कौन होगा? विधानसभा 186 में प्रवीण सिंह का स्वागत है। प्रवीण सिंह जो है क्षेत्र के कार्यों को लेकर के, भादर के विकास कार्यों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर एक के सुख दुख में पहुंचते हैं। कई लोगों को वो बाय नेम बाय फेस जानते हैं, तो उनका स्वागत है। अगर उनको टिकट मिलता है, उनका स्वागत है, वो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक, धन्यवाद जी भैया, बताइए। चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने देखा जनता की राय थी, कुछ नोकझोंक, कुछ बातचीत। विधानसभा 186 को लेकर के सर्वे किया जा रहा है, चुनावी चौपाल। ये है जगह कल्याणपुर चौराहा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।